बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको पता है कि नाइन्थ फिज़िक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पूरे चैप्टर को आप लोग सीक्वेंस वाइज देखिएगा, यानी कि हर एक वीडियो को देखिएगा। डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखिएगा, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। हर चीज़ को आप लोग सीक्वेंस वाइज समझा करें। जो स्टूडेंट्स मुझसे फ़िज़िक्स पढ़ते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फ़िज़िक्स को मैं बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ाता हूँ। ये लिखी लिखाई बातें मैं बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लिखी लिखाई बातें आप लोगों के समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप सिर्फ 4 से 5 मिनट देखेंगे तो आपको खुद मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगेगा और आप लोग पूरा चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो जनाब, अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर में एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब एडिशन ऑफ फोर्सेस को समझने से पहले एक प्रैक्टिकल बात को समझता। गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर जनाब बंद हो गई। लो भाई, गाड़ी रोड के ऊपर बंद हो गई, खराब हो गई। अब बेचारा बंदा गाड़ी से बाहर उतरा मदद मांगने की तलाश में। तो तीन जो है वो नेक बंदे रुक गए। तीन नेक बंदे रुक गए इसकी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। तीन नेक बंदे जनाब रुक गए। ये देखिए, तीन नेक बंदे रुक गए इसकी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। तो ये जो धक्का लगाएंगे वो ये ऐसे लगाएंगे ना, बिल्कुल ठीक है। ये जो धक्का लगाएंगे ये ऐसे लगाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। तो जनाब, तीन जो है वो नेक बंदे इस बेचारे मजलूम की गाड़ी को धक्का लगाने के लिए रुक गए। तो वो धक्का ऐसे लगाएंगे, पीछे से लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और धक्का लगाने के लिए कोई ना कोई फोर्स इस्तेमाल करेंगे ना, जाहिर सी बात है फोर्स लगा के धक्का लगाएंगे ना, बिल्कुल ठीक है। ये सारी बातें, सारा कॉन्सेप्ट फोर्स का, इसका उसका मैं आपका क्लियर कर चुका हूँ पहली वीडियो, जब आप लोग जाके देखेंगे। तो जनाब, ये जो गाड़ी को धक्का लगाएंगे तीन नेक बंदे, तो ये फोर्स लगा के धक्का लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फोर्स को बेटा किससे शो करते हैं? फोर्स को शो करते हैं कैपिटल एफ से। जब आप लोग, मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 से सारी वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस चीज़ को किससे शो करते हैं, यूनिट क्या होता है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। हर चीज़ को मैं प्रॉपर तरीके से सिखा चुका हूँ। तो बेटा, फोर्स को शो करते हैं कैपिटल एफ से, ये बात आपको पता है। तो ये देखें, ये पहला बंदा जो फोर्स लगा रहा है इसको कह दूंगा F1। तो दूसरा बंदा लगा रहा है उसको कह दूंगा F2। तो तीसरा लगा रहा है उसको कह दूंगा F3, क्योंकि तीन है ना, तो F3 तक हो गई। चार होते तो F4, पांच होते तो F5, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, अब एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस। यहां पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? तीन फोर्सेस लग रही हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन मतलब प्लस। कितनी फोर्सेस लग रही हैं? तीन। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, फोर्सेस का क्या कर देना? एडिशन कर देना। तो फोर्सेस का हमने एडिशन कर दिया। ये बराबर किसके आता है? ये क्या है? यहाँ पर फोर्स है। यहाँ पर क्या है? फोर्स है। फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, ये बराबर आ जाता है फोर्स के। इसके बराबर आ जाता है फोर्स के। इस चीज को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। या आसान अल्फाज में आप कहें टोटल। आसान अल्फाज में आप क्या कहें? टोटल। आसान अल्फाज में क्या कहें? टोटल। भाई, इस गाड़ी के ऊपर तीन बंदे फोर्स लगा रहे हैं उसको धक्का मारने के लिए, तो ये कितनी फोर्स टोटल बनेगी? टोटल कितनी फोर्स बनेगी? फॉर एग्जाम्पल, जो ये पहला बंदा फोर्स लगा रहा है ये 10 न्यूटन की लगा रहा है। न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है। दूसरा बंदा जो फोर्स लगा रहा है ये थोड़ा सा कमजोर सा है, तो ये 8 न्यूटन की लगा रहा है। जो तीसरा बंदा फोर्स लगा रहा है ये थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का है, तो ये 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अभी ये जो मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस गाड़ी के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, जो तीन अलग अलग बंदे लगा रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है ना हर बंदा एक ही फोर्स लगा रहा है, हर बंदा 10-10 न्यूटन की लगा रहा है। नहीं भाई, हर बंदे की अपनी ताकत होती है, हर बंदे की अपनी फोर्स की एबिलिटी होती है, तो हर बंदा फोर्स अलग अलग लगा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इस गाड़ी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट इस गाड़ी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो कैलकुलेट कर लें। कितनी भाई? 20 + 10 30, 30 + 8 38। टोटल इस गाड़ी के ऊपर 38 न्यूटन की क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। इसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब समझ लेते हैं भाई इस किताबी बात को। सिंगल फोर्स, देखें ये क्या है मेरे पास? सिंगल फोर्स। और ये सिंगल फोर्स को क्या कह रहे हैं? रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स। और ये सिंगल फोर्स कैसे आई थी? जब मैंने गाड़ी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस को क्या कर दिया था? प्लस कर दिया था, तभी मेरे पास ये सिंगल फोर्स निकल के आई थी। सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस टू बी एडेड। ये जो फोर्सेस आपस में, जो ये जो कंबाइंड फोर्सेस आपस में ऐड हो रही थी, ये जो कंबाइंड फोर्सेस क्या थी? F1, F2, F3। ये जो कंबाइंड फोर्सेस आपस में ऐड हो रही थी, इनका भी इफेक्ट सेम है
और जो टोटल फोर्स है इनका भी इफेक्ट क्या है, सेम है। भाई ये जो मेरे पास टोटल फोर्स बनी है, जो मेरे पास टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स बनी है, ये कैसे बनी है, जब मैंने इन कंबाइंड फोर्सेस को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, जब भी मेरे पास ये चीज बनी थी ना, तो जब भी ये क्या है, इक्वल है। यहाँ पे किसका साइन आता है बेटा, इक्वल का साइन आता है, एफ इक्वल्स टू, इन सबको प्लस किया तो आंसर क्या आया 38। इक्वल, इक्वल का साइन क्या बताता है कि ये वाली भी फोर्स इक्वल है और ये जो कंबाइंड फोर्सेस हैं ये भी क्या है, इक्वल है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेरे पास टोटल, जो मेरे पास ये रिजल्टिंग फोर्स बनी थी 38 न्यूटन, ये कैसे बनी थी, जब मैंने इन फोर्सेस को ऐड किया था, जब भी मेरे पास ये बनी थी। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इस सिंगल फोर्स का इफेक्ट और ये जो लगने वाली सारी फोर्सेस थी इन कंबाइंड फोर्सेस का प्लस वाला इफेक्ट, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। कोई इशू की बात नहीं है, बहुत आराम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि मेरे पास बेटा ये जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स थी, जो मेरे पास टोटल फोर्स थी, जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स थी, टोटल फोर्स थी, ये मेरे पास आई कैसे आई मेरे पास, जब मैंने इन फोर्सेस को क्या किया, जब मैंने गाड़ी पे लगने वाली इन फोर्सेस को प्लस कर दिया, जब भी मेरे पास ये टोटल फोर्स आई, सिंगल बन के आ गए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंगल फोर्स, इस सिंगल फोर्स का इफेक्ट कैसे आया मेरे पास, जब मैंने इन सारी कंबाइंड फोर्सेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टू बी एडेड इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। और ये जो सिंगल फोर्स आई है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स कह रहा हूँ, टोटल फोर्स कह रहा हूं। और ये टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आई कैसे, जब मैंने गाड़ी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो मेरे पास एक फोर्स सामने निकल के आ गई, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंगल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, या आप लोग टोटल भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अगली चीज को समझ लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब अगली चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अगली चीज ना कॉन्सेप्चुअल है, वो लिखने वाली नहीं है, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज है। क्या कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर को और वेक्टर को। ठीक है, अब वो डिटेल वाली कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है, बच्चों को दिखनी चाहिए वीडियोस। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। बेटा वेक्टर क्या चीज थी, वेक्टर एक ऐसी चीज थी जिसके पास क्या थी, डायरेक्शन थी। क्या थी, डायरेक्शन थी। हर वो चीज जिसके पास कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो क्या थी, वेक्टर थी। तो मुझे एक बात बताएं आप लोग, कि ये गाड़ी बंद हो गई, रोड के ऊपर गाड़ी खराब हो गई, बंद हो गई, जो इसके ऊपर बंदा फोर्स लगा रहा है, जो इसके ऊपर बंदा फोर्स लगा रहा है, वो एक ना एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा ना, या बंदे 2-3 बंदे जो भी बंदे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर, तो वो एक ना एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, एक ना एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। तो फोर्स भी एक डायरेक्शन होती है फोर्स के पास। फोर्स आप ऐसे ही नहीं लगाते ना, फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो जब फोर्स के पास डायरेक्शन है, तो बेटा फोर्स कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जिसकी क्या हो, डायरेक्शन हो। तो फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, इसी वजह से फोर्स क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात को जरा डिटेल में समझिएगा। हमारे पास ना वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, ये बहुत आराम से आप लोगों ने समझना है। मैंने कहा, मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ठीक है, मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया और इसकी डायरेक्शन है ऐसे, क्योंकि वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है ना, वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया और इस वेक्टर की डायरेक्शन मैंने ऐसे दे दी। इस वेक्टर को मैंने कहा ये है वेक्टर ए, बहुत आसान। अब मैंने आपको दूसरा वेक्टर दिया और मैंने आपको कहा इस वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे, इस वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे, और इसको मैं कह देता हूं बी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस ए वेक्टर को और इस बी वेक्टर को आपस में क्या करें बेटा, ऐड करें। क्या करें, ऐड करें। आप लोग इस ए वेक्टर को और इस बी वेक्टर को आपस में क्या करें, ऐड करें। तो इसको ऐड करने का ना एक रूल होता है। क्या रूल होता है, वो होता है हेड टू टेल रूल। बहुत अच्छा रूल है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हेड टू टेल रूल, यानी कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाएगी। हेड टू टेल, यानी कि पहले वेक्टर के हेड से, ये हेड है ये टेल है, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाएगी, हेड टू टेल रूल। और डायरेक्शन यही रहेगी, जिस डायरेक्शन में आपको मैंने सवाल दिया है सॉल्व करने के लिए, तो उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन तब्दील नहीं करेंगे आप, डायरेक्शन वही रहेगी। अब आइए इनको ऐड करके देखते हैं। ए वेक्टर कैसे बना हुआ था भाई, डायरेक्शन में छेड़छाड़ नहीं होगी, वही सेम डायरेक्शन, ये देखें वही सेम डायरेक्शन। ए वेक्टर ऐसे बना हुआ था, ए वेक्टर। अब ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर रहा हूं, तो कैसे ऐड करूंगा,
पहले वेक्टर यानी कि ए, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाएगी और डायरेक्शन यही रहेगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पलटेगी। ये देखिए पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल गई और ये देखिए डायरेक्शन को मैंने नहीं पलटा, डायरेक्शन वही रही। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल गई यानी कि हेड टू टेल रूल फॉलो हो गया। ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब ये जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इनको आप लोग मिला दें, ये जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इनको आप लोग मिला दें, इनको आप लोगों ने मिला दिया। अब ये चीज क्या कहलाती है, ये तो वेक्टर ए था और इसके ऊपर जो ऐड हुआ ये वाला क्या था, ये था वेक्टर बी। और वेक्टर के ऊपर एरो हेड लगाते हैं ना बेटा, ये बात आपको पता है। वेक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। एरो किसको शो करता है, डायरेक्शन को। ये चैप्टर 2 में बातें हम लोग कर चुके हैं। तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड कर दिया, लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है कि ना मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन बदली ना मैंने बी वेक्टर की डायरेक्शन बदली। क्या हुआ, पहले वेक्टर यानी कि ए वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की जाके टेल मिल गई, तो ये ऐड हो गए और बचे हुए पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। अब ये चीज क्या कहलाती है, ये जो मैंने मिलाई आखिर में, ये चीज कहलाती है रिजल्टेंट। क्या कहलाती है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की पहचान, रिजल्टेंट की निशानी मैं आपको बता रहा हूं। रिजल्टेंट की निशानी होती है टेल से टेल मिली हुई है, ये देखें टेल से टेल मिली हुई है और हेड से हेड मिला हुआ है, ये पहचान है रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट की पहचान क्या है, टेल से टेल मिली हुई होगी और हेड से हेड मिला हुआ होगा। तो किसी भी वेक्टर को आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वेक्टर दिया ये और एक वेक्टर दिया ये, मैं कह रहा हूं आप लोग इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, पहला वेक्टर ये था, ये देखिए पहला वेक्टर ये बना दिया, पहला वेक्टर ये बना दिया। अब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की क्या मिल जाएगी, टेल। ये देखें पहले वेक्टर के हेड से ये देखें दूसरे वेक्टर की टेल मिल गई। ये देखें डायरेक्शन नहीं पलटी, ये पहले वेक्टर की डायरेक्शन, ये दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की क्या मिला दी मैंने, टेल मिला दी। ये देखें टेल मिला दी और डायरेक्शन नहीं पलटी। अब ये जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इनको क्या करना है आप लोग, ये जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इनको क्या करना है, मिला देंगे। देखें बचे हुए पॉइंट्स को मिला दिया और ये चीज क्या कहलाती है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की पहचान क्या है, ये देखें टेल से टेल मिली हुई है, हेड से हेड मिला हुआ है। ठीक है, अब आप लोग इसको और जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में अपनी कॉपीज में। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है वो लिखने वाला नहीं था, सिर्फ समझने वाला टॉपिक था। बहुत आराम से आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर इस वीडियो को हम लोग एंड कर देते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, बीच में वर्ड एग्जाम्पल नंबर 1 आई है, ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 9th फिजिक्स के अंदर मैं आप लोगों को किसी भी चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 9th फिजिक्स के हर एक चैप्टर के हर एक न्यूमेरिकल को अपनी 11 घंटे वाली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले थ्योरी को वॉच किया करें, फिर उसके बाद आप लोग जाके न्यूमेरिकल्स को वॉच कर लिया करें उस चैप्टर के। ठीक है, 11 घंटे वाली वीडियो में वो अवेलेबल है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो का, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, लास्ट टॉपिक है, ये भी लिखने वाला नहीं है, समझने वाला है। लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्राइंगल चाहिए। ट्रिग्नो ट्राई, ट्राई ट्राई आ रहा है यानी कि ट्राइंगल चाहिए। कौन सा ट्राइंगल चाहिए, कौन सा ट्राइंगल चाहिए, हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा, जो नीचे वाली चीज होती है बेटा, नीचे वाली चीज, नीचे वाली चीज कहलाती है बेस। क्या कहलाती है, बेस। क्या कहलाती है, बेस। और ये जो 90 डिग्री वाली चीज होती है, ये जो 90 डिग्री वाली चीज होती है, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, जो 90 डिग्री वाली चीज होती है ये कहलाती है परपेंडिकुलर बेटा। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और ये जो हल्की सी कर्व में है ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये बात आपको समझ में आ गई। और ये देखें यहाँ पर एक बन रहा है एंगल। क्या बन रहा है, एक एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल बनता है। अब आप लोगों ने मेरी बातें गौर से समझनी, क्या बात गौर से समझनी है, ये वाली बात आपने समझ ली। 90 डिग्री वाली चीज क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो नीचे वाली चीज है वो बेस, और ये जो कर्व वाली चीज है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल ठीक है। एक बात और याद रखेंगे आप लोग इंटर तक, एंगल के सामने, एंगल के सामने जो भी होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ये बात अपनी पेंसिल से यहाँ पर लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज में। एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई।
अब बेटा ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल जरा समझिएगा बात। ट्राई का मतलब है 3 साइड्स हैं, ये देखें 1 2 3। ट्राई का मतलब क्या है, 3 साइड्स हैं, 1 2 3, और कोई ना कोई एक एंगल बन रहा है, ये देखें कोई ना कोई एक एंगल बन रहा है। आपको नजर आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ट्राई का मतलब 3, तो उसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी। देखें तीनों साइड्स को कोई ना कोई नाम दे दिया। अब आप लोगों ने इसको याद करने का ना एक तरीका पढ़ा होगा शायद बेटा 8 क्लास के अंदर, या नहीं पढ़ा तो इसको याद करने का एक तरीका समझ लीजिएगा। सम पीपल हैव, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ये आप लोगों ने याद करने का तरीका पढ़ा होगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इसका मतलब क्या है, सम यानी कि साइन थीटा, सम यानी कि साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। सम यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, पीपल हैव, पीपल हैव यानी कि पी यानी कि परपेंडिकुलर, पी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली, कर्ली यानी कि कॉस थीटा, कर्ली यानी कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर यानी कि बेस, ब्राउन यानी कि बेस अपॉन हेयर यानी कि हाइपोटेन्यूज। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। टिल, टिल यानी कि टेन थीटा, टिल यानी कि टेन थीटा, ये किसके बराबर होता है, पेंटेड ब्लैक, पेंटेड यानी कि परपेंडिकुलर, अब ब्लैक से आप लोग बताएं क्या, बेस, ब्लैक से क्या, बेस, ठीक है। ये हमारे पास जनाब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये जो मैंने चीज लिखी है ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसको हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग इधर अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल के ऊपर। पहली वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा। बेटा साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वाली साइड ये वाली है ना, यहां से लेकर यहां तक वाली है, और परपेंडिकुलर वाली साइड किसके बराबर है, बी के और सी के, बी के और सी के। तो परपेंडिकुलर की जगह बी सी आ गया, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय। अब इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, ये रही। इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज वाली ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, यहां से लेकर यहां वाली साइड है, और ये वाली साइड को क्या नाम दिया है, ए और बी। तो क्या आ गया, ए बी। बहुत आराम से समझ में आ गया। अब cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा बेटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के अंदर बेस किसके बराबर है, ये रही बेस, यहां से लेकर यहां तक बेस है। इस ट्राइंगल के अंदर बेस बराबर है ए के और सी के, तो बेस की जगह आ गया ए सी डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज यहां से लेकर यहां तक है, लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज यहां से लेकर यहां तक है, और किसके बराबर है, ए और बी के, ए और बी के। तो ये हो गया ए बी, बिल्कुल ठीक है। अगली वैल्यू निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर वाली साइड यहां से लेकर यहां तक है, किसके बराबर है, बी और सी के, बी और सी के डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस ट्रायंगल के अंदर बेस वाली साइड यहां से लेकर यहां तक है, और किसके बराबर है, ए के और सी के, ए के और सी के। ये हम लोगों ने इस ट्रायंगल के अंदर इन वाली वैल्यूज को पुट कर दिया। बहुत आराम से मैंने आपको ये वाली बात समझाई। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के, अपने एकेडमी के फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।